नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाली यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, ये आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से
भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने लड्डू गोपाल की बहुत ही रोचक और सत्य कथा। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हों, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो कि अपने पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए
टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा, तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू ये देखकर एकदम से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा, वो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममता बस और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाती बोलने लगी, बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी से दूध गर्म करके ठंडा किया और ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को नहीं देखा, तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चितचोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि ये हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठकर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर
उसको आना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ना सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर से पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है, जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। ये तो वही लड्डू गोपाल हैं और ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गए, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई तो मोल नहीं है। और हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुकिए, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि ये बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से
हक्का बक्का रह गया कि ये तो इतने पैसे हैं जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए हैं। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए। वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रेम से बोले लड्डू गोपाल की जय हो। अब आइए सुने गोपाल जी की दूसरी पौराणिक कथा। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव जी के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक से कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है
तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्णा पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्णा उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नूपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो प्रेम से बोले, लड्डू गोपाल की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की कथा। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। गणेश जी को मन में विचार आता है कि हमने इस खेत से जो दाने ले लिए हैं, इस व्यक्ति के हम कर्जदार हो गए, अतः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। खेत किसी सेठ का था। गणेश जी सेठ के दानों का ऋण चुकाने के लिए वहां पर नौकर बनकर रह गए। श्री गणेश जी 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए। एक दिन सेठानी शौच जाकर राख से हाथ धोने लग गईं। तब गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से जाकर बोली कि इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, आपने ये कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी जिससे रिद्धि सिद्धि चली जाती हैं, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। मैंने तो ये सीख दी है। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा कि अपने सेठानी के साथ में चले जाओ और इनको कुंभ नहलाकर लेकर आओ। गणेश जी सेठानी के साथ चले गए। वहां पर सेठानी एक किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तब गणेश जी उनको पानी के भीतर लेकर नहलाकर ले आए, अर्थात डुबकी लगाकर ले आए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और घर पर आकर सेठ जी से बोली, आज तो गणेश ने मेरी इज्जत ही ले ली। सब लोगों के सामने मुझे गठित कर अंदर ले गया और पानी में नहलाया। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा तो गणेश बोला कि किनारे पर लोगों के नहाए हुए पानी में नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए भीतर जाकर नहाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा। यही सोचकर मैंने इनको नहलाया। तब सेठ जी ने सोचा,
गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी हवन में बैठे हुए थे तो गणेश जी से बोले कि जाकर सेठानी को बुलाकर लाओ। तब गणेश जी जाते हैं, देखते हैं कि सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ रखी है। गणेश जी ने उसको फाड़ दिया। तब सेठानी रूठ कर सो गई, हवन में नहीं गई। तो सेठ जी बुलाने के लिए खुद आए। तब सेठानी बोली, इस नौकर गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया तो गणेश ने बताया कि सेठानी काली चुनरी पहनकर आ रही थी, जो कि पूजा में ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा था कि लाल चुनरी पहनकर आओ, पूजा में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सेठ जी, शुभ काम में काला कपड़ा पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी ने फिर सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर बिठा लीजिए, तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले, अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लग गया। तब गणेश जी बोले कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ। तब श्री गणेश जी ने अपना स्वरूप दिखाया और उस सेठानी जी ने सदेही श्री गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी को बहुत चिंता हुई कि हमने श्री गणेश को इतने दिनों तक नौकर बनाकर रखा और भला बुरा कहा। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनको सपने में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत से 12 दाने ले लिए थे, उनका ऋण चुकाने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहा, अतः आप चिंता ना करें। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो।